रिपब्लिक चाइना से और किनको आ रही है? डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी के एनजीओ को वहाँ पे फंडिंग आ रही है। उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान से दिक्कत है, ना कि मोदी से। कि चिड़िया नाड़ बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। देश की सेनाओं को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को आप आड़े हाथ लोगे तो है, लेकिन फिट वो कहाँ राजनीति में फिट है? क्या वो देश के विकास के लिए फिट है? तो महावीर त्यागी जी ने उस टाइम खड़े होकर भरी संसद में उनको लताड़ा और उनको बोला आपके सर पे भी कुछ नहीं उगता, तो क्या हम आपके सर को भी चाइना को दे दें? जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये सवाल विपक्ष खड़ा कर रही है कि भारतीय सेना जो है विफल रही है भारत को सुरक्षित करने में, क्या कहना चाहिए? मैं इसी आपके क्वेश्चन से ही पूछना है, जो विपक्ष है वो अगर भारतीय सेना के ऊपर अगर आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या वो सेना उनकी नहीं है? आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का जो प्रश्न है ये विपक्ष का अपना है या इनको स्क्रिप्टेड लिखकर चाइना से भेजा जा रहा है? क्योंकि इनका इससे पहले भी गलवान घाटी करते रहे, जब सेना के अध्यक्ष और हमारे रक्षा मंत्री बयान देकर आप पूरा बता गए कि हमने उनको चाइना को खदेड़ दिया है, गलवान में भी खदेड़ दिया था। और अभी की जो लेटेस्ट वीडियो आई है इसके बाद का जवाब क्या है विपक्ष का? मुझे एक चीज़ बताइए, सामने दिख रहा है, आपने भी वीडियो देखी होगी, आज पूरी देश की जनता वो वीडियो देख रही है, वायरल कर रही है। तो आप बताइए विपक्ष किस मुंह से सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? आज इनको हर बार, चाहे वो गुजरात है, हर जगह इनको मौकी मिल रही है विपक्ष को। कांग्रेस ये एक तरफ कहते हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, दूसरा सेना के ऊपर, जबकि हम अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि एज ए विपक्ष के नेता होने के बावजूद वो रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान गए थे। मुझे एक चीज़ बताइए, उन्होंने कहा देश को सर्वे पर ही है, मगर ये जो 70 साल सबसे पुरानी पार्टी है वो आज उसके लिए देशभक्ति नहीं है कि मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि देश विरोधी बन गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है जिस तरह के सवाल विपक्ष खड़ा कर रही है तो क्या ये आगे आने वाले चुनावों में अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, आपने गुजरात का देख लिया, आज जो है ये क्षेत्रीय पार्टियों से भी कांग्रेस जो है उसका बुरा हाल हो गया है। आने वाले समय में ये भारत जोड़ने के नाम पर ये अपना कहते हैं फिट, राहुल गांधी को बता रहे हैं फिट तो है, लेकिन फिट वो कहाँ राजनीति में फिट है? क्या वो देश के विकास के लिए फिट है? नहीं है, वो फेल हो चुका है। ऐसे वो अगर जॉगिंग अगर 10 किलोमीटर भी करेगा, 50 किलोमीटर भी करेगा, मगर देश को क्या दे रहा है? आज प्रश्न पूछता है हमारे जैसे युवा, हमारे बारे कि हम एक तरफ एक तबका जो देश विरोधी ऐसे जो सेना के ऊपर करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, उनसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, एक तरफ वो तबका है जो राहुल गांधी में उनको प्राइम मिनिस्टर दिखता है, एक तरफ आम जनता है जो अपने सेना के ऊपर पूरा विश्वास करती है, उनका जो भी कहते हैं उनके शौर्य को आप खुद गर्वित होते हैं। वो आज वो एक तरफ हैं, वो देख रहे हैं कि कौन लोग हैं ये जो अपने ही सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह। क्या पैसा, मैं अब बात करूंगा फंडिंग की, आपने देखा होगा रिपब्लिक चाइना से और किनको आ रही है? डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी के एनजीओ को वहाँ पे फंडिंग आ रही है। अब इसका तार जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर को बोलते हूँ, आपके व्यूवर काफ़ी समझदार हैं, एक सोचने पे भी जो लोग राहुल गांधी में पीएम फेस देखते हैं, पहले अपने फेस से ये पूछिए ये फंडिंग उनको किस लिए आएगी? जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, फिर ये गलवान जाते नहीं है, राहुल गांधी या उनका नेता कोई गलवान जाकर देखता नहीं है कि कितनी भूमि ली है, ये कौन स्क्रिप्ट लिख कर आया उनकी? कांग्रेस की तरफ से जो स्क्रिप्ट आ रही है गलवान घाटी के ऊपर, अब तवांग के ऊपर से आई, ये कौन स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है? ये कहीं वो जो फंडिंग आ रही है कहीं उसी का पार्ट तो नहीं है कि पेपर्स पे आपको पहुंचाना था, वो फंडिंग आ गई, एडवांस चल रहा है इनका, कोई एक एज ए पीआर टीम की तरह काम तो नहीं कर रही चाइना की यहाँ पे। ये अब हमें आम भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि देश की सबसे बड़ी पुरानी इनकी निष्ठा किस तरफ है, देश के प्रति है या देश के दुश्मनों के प्रति है? क्योंकि मोदी जी ने हर जगह ये साबित किया है उनकी निष्ठा देश के लिए है, देश के विकास के लिए है। वो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आप देख सकते हैं भारत कितना आज जो उसका नाम है, जो उसकी इमेज है कितनी सुधरी है। हमारे देश के, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो भूखा नंगा देश का जो प्रधानमंत्री था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती महिला कहता था।
आज उसकी औकात है? आज चाइना जो है, हम उसको आंखें डालकर उसको खदेड़ रहे हैं पीछे। अगर वो हरकत कर भी रहा है उसको, वो मगर हमारे अपने ही बैठे जो हमारे बीच में जो उनके एजेंट हैं ना, वो हमारी आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसी पार्टी को हम नारा लगाती है भाजपा की कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस तो अपने अपने कर्मों से हो रही है ना, अपने कर्मों से है। हम देश का जो है ना, देश की सुरक्षा के साथ, देश की छवि के साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और मैं क्या, आप भी नहीं कर पाएंगे, देश का कोई नागरिक नहीं कर पाएगा। विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो है संसद में बोलने से घबरा रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और कहानी। किस बात पे घबराना है? मुझे एक चीज़ है, किस बात है? आपकी पार्लियामेंट लग रही है, प्री शेड्यूल्स आपके बिल वहाँ पे बनने हैं, सब कुछ है, खर्चा होता है, एक मिनट, खर्चा होता है। आपके सेनाध्यक्ष ने वो बोल रहा है, कोई एक रक्षा मंत्री ने कह दी कि 1 इंच जमीन किसी के पास नहीं है। और किसको कहना है इन्होंने? कौन सी डिबेट चाहिए इनको? क्या ये कार्यकाल रोकने, आपको नहीं लगता ये बिल, कई ऐसे बिल हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल बिल अभी पास वहाँ पे दिया गया वक्फ बोर्ड के ऊपर, ये कहीं ना कहीं कार्रवाई, संसदीय कार्रवाई रोकने का ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। नाम गलवान है, ताइवान को रखा गया है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ उसको रोकना है, किसी तरीके से मुद्दा बनाना है। ये जो कोड है ना हमारे, ये हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं है, जो हैं वो कहीं कोड की तरह एक्ट कर रही हैं, जो हमें डेवलपमेंट में हमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती हैं। तो उसको हटाने के लिए हम संसद किस लिए चलती है? बिल के लिए, आम आदमी के मुद्दों के लिए, उनके बेहतरी के लिए कोई नए कानून बने जाए, जो पुराने हैं उनको निरस्त किया जाए। अगर कोई रुकावट आती है, अगर उसमें कार्रवाई के लिए आप सेना ने बोल दिया, ऑथेंटिक कौन है इसमें? जिसने वो पराक्रम किया है, हमारी सेना अध्यक्ष, या वो अगर आपको बोल रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आप किसकी सुनेंगे? हम अपने सेना की सुनेंगे, सेना के जो अध्यक्ष हैं उनकी सुनेंगे, हम रक्षा मंत्री की सुनेंगे, क्योंकि ये मेरा और आपका इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये देश का मैटर है, देश के सम्मान का मैटर है। अच्छा, ऐसे में लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं कि मोदी जी के राज में देश असुरक्षित है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक शायरी के साथ अपनी शुरुआत करूंगा। मोदी जी के राज में चाइना थप्पड़ खाए और पाकिस्तान वालों को जूता मिले, और विपक्ष जो गद्दारी है, विपक्ष के में जो गद्दार बैठे हैं, वो भारत भगाए जाएं। तो इसलिए इसकी शुरुआत करते हुए देखो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस समय चीन है और पाकिस्तान है, क्योंकि इन्होंने अपना जो संबंध है हमसे शुरू से खराब किया था। नेहरू जी से कांग्रेस ने चीन का समर्थन किया। नेहरू जी आज चाहते तो भारत, क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होता। नेहरू जी ने पता नहीं क्या, उनसे क्या प्रेम था, चीन का प्रेम था, कि उन्होंने, क्या कहते हैं, चीन गद्दार को कहा कि नहीं, इसको अस्थायी सदस्य बनाओ सुरक्षा परिषद में, ना कि भारत को बनाओ। तो नेहरू जी ने शुरू से आलोचना, चीन को जो है अपना पसंदीदा देश बनाया। वहाँ पे जाके चाय पीते थे। जो उनकी बहन थी कमला नेहरू, वो जाके, क्या कहते हैं, चीन से रिपोर्ट लाके उनके कसीदे पढ़ती थी नेहरू के सामने। तो नेहरू जी ने शुरू से किया। और कुछ दिन पहले की तो बात है, अच्छा, अभी की बात करें तो कहा जा रहा है मोदी जी के राज में देश असुरक्षित है, तो क्या लगता है वाकई ये देश असुरक्षित है? देखिए मैम, अगर देश असुरक्षित होता तो हमारी देश की सेना, आपने देखा वीडियो में साफ दिख रहा है कि चीन के जो दुश्मन सैनिक हैं, हमारे दुश्मन सैनिक वो आए थे, और हमारे देश की सेना ने उनको, क्या कहते हैं, सीना थप्पड़ों से मार मार के लाल करके भगा दिया। और आज उनकी औकात नहीं है, अब क्या कहते हैं, तेगांव की तरफ वो नज़र उठा के देख ले। तो हिंदुस्तान इसमें सक्षम है, हमें कोई समझाए नहीं। अब जो देश का विपक्ष का है ना इस समय, वो चीन उस समय कहते गलवान के समय कि मोदी जी शी जिनपिंग से डर गए, और आज वही राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया है। वो आज प्रशंसा नहीं करते हिंदुस्तान सेना की, उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान से दिक्कत है, ना कि मोदी से। मोदी विरोध है, करो, लेकिन देश की सेनाओं को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को आप आड़े हाथ लोगे तो आपका, हम क्या कहते हैं, भारत से मुक्त कर देंगे कांग्रेस को। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हर्ष मनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय सेना ने चीनी सेना को भगाया है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? मैम, पहले तो मैं भारतीय सेना के शौर्य का धन्यवाद देना चाहूँगा, और कहना चाहूँगा कि जितने भी ये जो वीर खालसा थे, जिन्होंने आज पूरा गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरह से खालसा को तैयार किया था, और जिस तरह से एक फ़ौज बनाई थी कि मेरा जो एक सैनिक है वो 1.5 लाख सैनिक के बराबर है, तो आज इन्होंने प्रूव किया। जब गुरु गोविंद जी ने हर घर से खालसा लिया और लड़ने के लिए, तो मैडम एक कोट दिया था जो औरंगजेब ने उनसे पूछा था बैटल ऑफ चमकौर के बाद। बैटल ऑफ चमकौर में जब गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सिख योद्धा
औरंगजेब की 10 लाख की सेना से लड़ रहे थे, तो उन्होंने औरंगजेब की आधी सेना को ख़त्म कर दिया था 39 सिखों ने सिर्फ। तो औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी से एक बात पूछी थी, जो इन आज जवानों सेना के वीर सिखों ने प्रूव किया और जो हमारी फ़ौज ने प्रूव किया है, वो ये था। गुरु गोविंद सिंह ने उनको बोला कि मैं अपने हर सैनिक इस तरह से तैयार किए हैं कि चिड़िया नाड़ बाज लड़ावा, गिदड़ों को भी शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। तो मैम ये आज हमें देखने को मिला इस शौर्य, और इसके बारे में जो भी अपोजिशन है और चाइना है और चाइनीज़ मीडिया है, मैं उनके बारे में सिर्फ 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा देश की जनता को, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चैनल वो सारी बातें जनता तक नहीं पहुँचा सकता। मैम पहले तो मैं इनको एक्सपोज करना चाहूँगा, जितने भी ये कांग्रेसी हैं जो चीन की मीडिया की बात मान रहे हैं और भारत की मीडिया की बुराई कर रहे हैं और भारत की सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैडम चीन की मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो चीन की अर्थव्यवस्था पे फोकस किया जाए। चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी टाइम से बिगड़ी हुई है मैम, और शी जिनपिंग के लिए वहाँ से विरोधी नारे उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो चीन की आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी जिसको हम बोलते हैं, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी होते हैं। वो मतलब जो PLA के जो फौजी हैं, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य हैं। तो वहाँ जो भी कानून बनता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है। तो अगर आप उनके साथ जो भी चीज़ मतलब इस तरह से दिखाओगे कि इंडिया और चाइना में अटैक हो रहा है और इस तरह से चल रही है और बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत ईजिली जनता का दिमाग डाइवर्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो ये है मैम, जिस पार्टी का नेता मैम AK एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस से, जो आज सवाल उठा रही है सेना के शौर्य पे और इंडिया की गवर्नमेंट पे कि तवांग में क्या चल रहा है, मैम AK एंटनी का कोट है जो मैं बताना चाहूँगा। आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है चीन की बाउंड्री के साथ में, जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, वहाँ जो भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हो रहा है। और मैम वो कंस्ट्रक्शन का AK एंटनी जी ने बोला कि हमने ये कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं कराया ताकि चाइना की आर्मी एक्सेस ना कर सके, इंडिया के अंदर एंटर ना कर सके। मैम आप एक बात बताइए, अगर रोड बना रहा हूँ या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, तो उससे मेरी आर्मी को भी तो एक्सेस मिल रहा है जाने के लिए, या फिर चीन की आर्मी आ सकती है। तो मैम इन लोगों ने हमेशा से ना इंडियन आर्मी का मोरल डाउन करने की कोशिश की है। मैम 1962 का एक प्रसंग याद आया मेरे को, जो मैं बताना चाहूँगा जनता को। मैम जब अक्साई चीन कब्जा लिया था चीन ने हमारा JNK में, तो मैम महावीर त्यागी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के बात पे ना एक बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी क्या थी? जब जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आपने अक्साई चीन का इलाका कैसे जाने दिया, आपने कैसे जाने दिया, तो उन्होंने महावीर त्यागी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो हमारा इंडिया का जो वो पार्ट है जो चीन ने कब्जाया है, वहाँ कुछ नहीं उगता, वो इनफर्टाइल लैंड है, अगर वो चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो महावीर त्यागी जी ने उस टाइम खड़े होकर भरी संसद में उनको लताड़ा और उनको बोला, आपके सर पे भी कुछ नहीं उगता, तो क्या हम आपके सर को भी चाइना को दे दें? भारत की भूमि के लिए बलिदान दिया है लोगों ने, यहाँ क्रांतिकारियों का बलिदान है, यहाँ फौज के जवानों का बलिदान है। हम 1 इंच भी चाइना या पाकिस्तान को देने की कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो मैडम ये उस विचारधारा के आदमी है जिन्होंने हमेशा ना बातों से सुलझाने की कोशिश की। तो इनको ये समझ नहीं आएगा कि आज हमारी आर्मी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने हमेशा क्या कहा, जब 47 का युद्ध हुआ तो इन्होंने क्या बोला, बातें चल रही हैं पाकिस्तान से। जब 62 की लड़ाई हुई तो इन्होंने क्या बोला, बातें चल रही हैं। 1971 में क्या बोला इन्होंने, बातें चल रही हैं। और मैम अब ये दोबारा जब 2022 में ये इंसिडेंट हुआ, मैम ये कम्युनिस्ट पार्टी के फिर लोग आ गए और कह रहे हैं कि बातें करनी चाहिए चाइना के साथ। मैम इनकी विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ इस देश में सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा ने अपनी विचारधारा पहले से ही फिक्स की हुई है कि वो किस विचारधारा के लोग हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरह से दिल्ली की जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल से जुड़ना ना भूलें।